हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ गुल्लू रंगीला। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल, आपको मोटिवेट करेगी। तो सबसे लंबी मोटिवेशनल वीडियो होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ गुल्लू रंगीला और मैं आपको अपनी बताऊँगा जो अपनी यूट्यूब की पिछले 2 साल से मैं जो है काम कर रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस है यूट्यूब का, और 0 से 1 के सब्सक्राइबर तक का सफ़र आगे जो ऐसे चलता रहेगा। अब आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बताएं, एक मिडिल क्लास बॉय की कहानी जो कि गांव से शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, गांव से सबसे पहले तो शहर आने तक का सफ़र काफ़ी संघर्ष भरा, और फिर शहर से पढ़ाई का सफ़र, और फिर पढ़ाई से यूट्यूब, और फिर बाकी सब चीज़ें। तो दोस्तों, काफ़ी जो है स्ट्रगल, काफ़ी जो है मेहनत, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वॉच मंगवाई थी। ओह, ये नहीं है, नई मंगवाई थी, वो आपको दिखाता हूँ। कहानी में बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग कहानी है। पता नहीं, मूवीज़ वगैरह से मेरा लगाव बचपन से ही किसी ना किसी तरीके से बना रहा। चाहे गांव में हो, चाहे गांव में एक चाचा जी थे, उनकी 32 इंच की टीवी थी, इतनी बड़ी टीवी। उसमें सलमान खान सर के गाने सारे, बहुत ही खतरनाक फैन। हाँ, ये रही वो घड़ी, मस्त है ना। पहन के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहीं से जो है मैं देखता था बड़ी टीवी में, हो ला 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 ला, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। भोजपुरी फिल्में भी चलती थी। इतनी बड़ी टीवी थी, उसमें भाई साहब गाने चलाते थे। एंड उस समय लाइट बिल्कुल नहीं जाती थी गांव में। गांव की बात है, बहुत ही बड़ी बात है उस समय लाइट ना जाना, क्योंकि हमारा गांव थोड़ा आउटसाइड पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन तो था। ईश्वर ने जो है कुछ ना कुछ सोचा था। हालांकि अभी मैं अपने आप को इतना सफल नहीं मानता, लेकिन ये सब चीज़ करने में अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा एक्टिंग वगैरह, किसी की नकल उतारना, मिमिक्री करना, गली में मैं उतारता हूँ। ठीक है, सब लोग जो है एंटरटेन होते हैं, अच्छा लगता है, शॉकिंग रिएक्शन मिलते हैं। कभी कभार थोड़ी वो चीज़ मैं बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों, गांव से जो है हम आए शहर पढ़ने के लिए। एंड हमारे फादर साहब कितने भाई होंगे बताइए? पहले कितने भाई होते थे? करीबन बताइए, 7, 6, 10, 11 ऐसे होते थे टोटल। हमारे बाबा जी के 6, 7, 8, 6 भाई और 2 बहनें। यानी कि 8 बच्चे उस टाइम पर।
तो दोस्तों इस तरीके से जो है शहर आए। इसके बाद पढ़ाई चालू हुई। सबसे पहले जो है एडमिशन हुआ स्कूल में। इंग्लिश स्कूल था। हम आए थे गांव से। एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि गांव लैंग्वेज थी। तो फिर कहता था एक बार मेरा मतलब अभी तक याद है मुझे, मैडम किताब धल्लू, किताब धल्लू। ये थोड़ा गांव वाली लैंग्वेज थी ना। तो एकदम से मैंने ही रिकॉल किया दिमाग में, किताब धल्लू। अजीब लगा मुझे। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, गुल्लक। और मुझे शौक़ है दोस्तों, चश्मे का बहुत शौक़ है। मैं चाहता हूँ मेरे पास अलग अलग तरीके के चश्मे हों। लग रहा है ना एकदम सल्लू भाई। एक ब्रेसलेट होता तो मजा आ जाता। दोस्तों चश्मे का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है मुझे। अच्छा लगता है मुझे चश्मा। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में जो है मतलब कलरफुल और तरीके के चश्मे हो। अभी तो मेरे पास 2-3 ही है, काम में आते हैं वीडियोस वगैरह में। और पहले मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाता था पर मज़ा नहीं आता था मुझे। रोस्ट करो फालतू में किसी की ये क्लिप वगैरह इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने रोस्टिंग जो है हटा के मैंने सोचा कि खुद का ही करेंगे जो करना है। मज़ा नहीं आता ये दूसरे का कंटेंट वगैरह ये इस्तेमाल करो, ये सब फालतू में। रोस्टिंग एक अच्छी चीज़ है लेकिन आगे शायद मैं थोड़ा ट्राई करूँ, अच्छे वे में करूँगा। और बस तो उसके बाद दोस्तों स्कूल का सफ़र चालू हुआ। स्कूल में दोस्त बने। कुछ पता ही नहीं होता छोटे में क्या कुछ होता है। आजकल के तो बच्चे इतने एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन मोबाइल वगैरह सब कुछ। काफ़ी अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा बच्चे भी एनहेंस कर रहे हैं। हम डिजिटल क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। तब का पीरियड अब का पीरियड मतलब तब जो किताबी ज्ञान जो है ज़्यादा था, थोड़ा पढ़ाई भी अच्छी थी। अब जो है लेवल पढ़ाई का गिर रहा है, परंतु अब जो नए नियम के अनुसार पढ़ाई का लेवल अच्छा हो सकता है। और अभी तो लॉकडाउन है तो आप समझ सकते हैं बच्चों की पढ़ाई जो है कितना अफेक्ट हुई। बच्चे पढ़ाई कम फ्री फायर और पबजी ज़्यादा सीख गए। अभी क्लास हटा के गेम लगा देते हैं, यूट्यूब चालू कर लेते हैं। तो ये थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ भी है, एक नेगेटिव चीज़ भी है। दोनों चीज़ें हैं सही मायने में अगर बोली जाए तो। और कैमरे के सामने बोलना सबसे बेस्ट फीलिंग है। अपने आप से बातें करो, लेकिन लगता नहीं अपने आप से बात करो, ऐसा लगता है कि सभी लोग देख रहे हैं। एक कैमरा बहुत ही एक पता नहीं कैसी चीज़ है, मतलब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है कि मतलब इसमें नेचुरल आना बहुत ही अमेजिंग है। समझ रहे हैं आप? हर कोई मतलब इतना नहीं खुल के आ पाता कैमरे के सामने। अगर मैं आपको ही पता होगा तो सबसे जो बेस्ट फीलिंग है ना वो यही है
कैमरे के सामने बोलना, बस अपने आप को सीखो, सिखाओ। जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और YouTube में अगर बात करें, बीबी की वाइन, खैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी, ये सब चैनल जो है मतलब मैंने ग्रो होते हुए देखे। मैंने क्या बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। उस टाइम पे जो है अगर मेरे पास सही इक्विपमेंट जो अभी मेरे पास सेटअप है वो होता, तो मैं भी आज 1 मिलियन 2 मिलियन में जो है। लेकिन लक है, ठीक है मतलब क्या पता कुछ ईश्वर ने कुछ और सोचा हो, तो इतना माइंड नहीं करता उस चीज़ों को। ठीक है, अभी जो है मैं नेक्स्ट चश्मा पहनता हूँ। ठीक है, जो भी बात है दिल से बोल रहा हूँ, देखो। ठीक है, कुछ उसमें अपना स्क्रिप्ट वगैरह नहीं हूँ मैं, कोई वो जो भी है नेचुरल है। मैं एक्टिंग भी नेचुरली करता हूँ, कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं पढ़ता। बस सबसे बढ़िया ये लगता है कि नेचुरली जो है कैमरे के सामने अपना बस ये भी आ गया ना, बस यही चाहिए, यही होना चाहिए। कैमरे के सामने इतना खुले यार नेचुरली इतनी आदत हो गई है कि मतलब बस कैमरा चालू करो और दे दनानन कोई टॉपिक दे दो, उस पर बोलते रहो। काफ़ी मज़ा आता है, अपना बढ़िया बनाओ कुछ भी। अब जो है कहानी पे आते हैं, स्कूल लाइफ तो मतलब समझ लो बच्चे हैं, बोरिंग लाइफ, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मतलब स्कूल मेरे को 9-10 से मज़ा आने लगा था, बाकी जो भी 8 तक 9 तक बहुत ही बोरिंग, डर वाली ज़िंदगी जो कि पसंद नहीं है मुझे। ये वाला चश्मा यहाँ अच्छा कि वो अभी नेक्स्ट और बदलूँगा। तो दोस्तों जैसे जो है चलता रहा, फिर फर्स्ट क्लास से एक मैम आई थी, उनका काफ़ी क्रेज़ था। उनका क्रेज़ इसलिए था, बच्चों में जो है उनको ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते, प्यार करते थे। अभी उनका नाम क्या है, नाम अभी मुझे तो याद है, अंकिता मैम करके कुछ था। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वो मैं बाद में बताऊँगा। वो मैम थी जो है, उन्होंने 3-4 क्लास पढ़ाई, उसके बाद वो कहीं चली गई। तो उनका बहुत ही मतलब जैसे ही वो क्लास में आती ना, सब पैरों में गिर जाते। एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो वो बच्चों से प्यार ही बहुत करती थी। एंड फर्स्ट लव जो होता है ना, वो स्कूल में होता है, बिल्कुल सही कहा, और वो टीचर से ही होता है फर्स्ट लव। कोई किसी को जानते नहीं है ना। जब लड़की वगैरह से तो मतलब अभी भी मैं 6 फुट दूर ही रहता हूँ। पहले की तो बात ही अलग है, बोलते ही नहीं था, लड़कों से बोलता था। और बैग में जो है गीता, गर्भ गीता लेके घूमता रहता था। स्कूल जाता तो गीता जो रख लेता बैग में। और जैसे बचपन में होता है कि कॉपी के बीच में मम्मी पापा ही फ़ोटो रख लेते हैं, कॉपी के बीच में वो रख लेते हैं, वो विद्या, वो एक पेड़ आता है वो डबल हो जाती है। कोई गुलाब का फूल रख लेता, जिससे पेजों में जो है खुशबू आने लगती। इसी तरीके से जो है स्कूल लाइफ की और याद है। जो है स्कूल में 2 ही बच्चे होते हैं क्लास में, जो एक बच्चा वो होता है जो इंटेलिजेंट है,
और एक बच्चा वो होता है जो बहुत शैतान है। हम आते हैं बीच में, बीच वाला कोई नहीं जानता। इसलिए 3 कैटेगरी हो गई बड़े हो गए, एक पढ़ने वाला, एक ऊधम वाला और एक एंटरटेन करने वाला, जो कि गुल्लू रंगीला आता था सबकी जगह पर, गुल्लू रंगीला। इसलिए जब भी आप स्कूल में हो ना, आपको छाना हो, बस एक मौका ढूंढना और छा जाना। ओके, ये लाइट कैसी लग रही है? मस्त है ना? मस्त है ना एकदम। और दोस्त सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि चैनल जो है सभी को पता है, मेरा गली मोहल्ले में सब कोई कहता है यार वीडियो देखते तो है, वीडियो देखते तो है, पर एक्चुअली देखता कोई नहीं है। ये सच बात है। अगर देखते तो 400-500 व्यूज़ आ जाते, एवरेज भी 100-150 है। बीच में एक्चुअली लॉकडाउन जब पिछली बार लगा था ना, तो वीडियो जो है मतलब छूट गई थी चैनल पर। करीबन 4-5 महीने तक काम नहीं कर पाया था चैनल पर, वरना अभी तक तो मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाता। उस दौरान ही कुछ ऐसा हो गया, लॉकडाउन लग गया, बाहर नहीं जा पा रहे थे, मैं स्टोरी शूट करता था, तो उस वजह से जो है वहाँ पर प्रॉब्लम आई है ना। इसीलिए जो है मुझे फिर मैदान में आना पड़ा। तो मैदान में आने के लिए क्या चाहिए है, तो मैं रोस्ट बनाने लगा। सबसे अच्छा आइडिया तो यही है ना। तो आते हैं मेनली स्कूल कहानी पर। एक बच्चा था, बहुत ही उद्यम करता था। नाम ले सकता हूँ उसका? चलो उसका नाम रख लेते हैं एक्स, ठीक है। और एक लड़की थी टॉपर, उसका नाम रख लेते हैं वाई, ठीक है। एक्स अपने कारनामों से फेमस था और वाई अपनी पढ़ाई से। LKG में आई हैव एक्सीलेंट फर्स्ट रैंक। फिर ऐसी जो है कारनामा आगे बढ़ा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, मतलब टॉप 5 की लिस्ट में जो है आने लगे हम। इतने ब्रिलियंट नहीं थे ना इतने कम थे, मतलब टॉप 5 की लिस्ट आप देख सकते हैं। टॉप 3 टॉप 5 में क्या होता है उससे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पर ये है कि एक बेस अच्छा बन गया तो ठीक है। मेनली जो आपको ही पता है 10th और 12th पर फोकस। अब तो 10th और 12th की वैल्यू नहीं रही। 10th और 12th की मार्कशीट केवल बस ये दिखाने के लिए कि 10th पास और 12th पास, और कुछ नहीं। मैंने कितने लोग ही ऐसे देखे जो बिना जो है मतलब डिग्री किए काफ़ी रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कमा कैसे रहे हैं? यही तो है, ये जो चीज़ है ना वो नहीं बताएंगे। वो पता चलेगा तो सभी कमा लेंगे, बस बता देंगे इस चीज़ से कमा रहे हैं। तो बेसिकली एक लिंक उनको मिल जाता है, किसी का सपोर्ट मिल जाता है, तब जाके जो है वो वहाँ से अर्निंग कर पाते हैं। एक्चुअली उसका बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज जिसे कहते हैं ना, उनको गुरु मिल जाता है उस चीज़ का। और अपने को क्या, अपन वो गुरु नहीं मिल पाता अपन को। अपने को इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि एक तो फाइनेंशियल, ठीक है, वो पहले से इतना मतलब एक कह लो हाई सोसाइटी कह लो, या फिर उनके
माता पिता पहले से इतने थोड़े से डेवलप होते हैं, या वो खुद आसपास उनके कोई मिल जाता है, वो जो मतलब वही है ना, लक बाई चांस कह सकते हैं इसको। इसलिए दोस्तों कहता हूँ कि ज़रूरी है कुछ ना कुछ लाइफ में करना। अकेले पढ़ाई से घंटा कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने आगे पढ़ा, पर मुझे लगा यार पढ़ाई से अपना यार कुछ हो नहीं रहा। पढ़ाई केवल एक आदमी को डिसिप्लिन और इंटेलिजेंट और ब्रेन को शार्प करती है, ये तो मैं है, लेकिन यार पढ़ाई अपने लिए नहीं है। मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन मैं अपनी चीज़ की पढ़ाई करूँगा। अब मेरी चीज़ क्या है? मेरी चीज़ यह है एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटोग्राफी, एक्टिंग, डायरेक्शन, लिखना, मतलब कुछ भी मिल जाए बस। मैं तो ये चाहता हूँ काम मिले बस। तो अभी मैं दोस्तों वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फ़ोटो एडिटिंग करता हूँ, फ़ोटो निकालता हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ। धीरे धीरे मैं उसमें और प्रोफेशनल होते जाऊँगा। सही है ना? तो जो एक्स लड़का उदम करता था, वो करता था सबको परेशान। जाहिर सी बात है मुझे भी करेगा। एक किस्सा याद है, वो सुनाता हूँ। एक बार गुस्सा आ गई थी भयंकर मुझे, तो क्लास में खड़े थे। मैंने कहा मेरा एक डायलॉग था, मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगा। उसने कही ले तोड़ियो। तो मैं तोड़ूंगा तो है नहीं, मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो वो लग गया मुंह में उसके। उस दिन से नहीं करता थोड़ी। कॉमेडियन तो मैं बचपन से हूँ, एंटरटेनर। मेरे साथ वाकई कुछ ऐसे होते थे अजीबो गरीब, सच कह रहा हूँ, अजीबो गरीब वाक़या होते थे मेरे साथ, क्या बताऊँ आपको। तो एक बार की बात है दोस्तों, चलो ये लगा लूँगा। एक बार की बात है, एक बच्चे का जो है मेरा पेंसिल गिर गई थी नीचे, तो मैं झुका, मतलब नीचे बेंच के पेंसिल ले ली, तो सारे उसी टाइम पर किसी ने गैस कांड कर दिया। फिर वो हंस रहा। मैंने कहा साले तुम तो मतलब क्या कहूँ। स्कूल में सबसे मज़ा आता था लंच में। टन 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 लंच हो गई, भागो। जो समोसे मिलते थे ना उधर कैंटीन में, तो समोसों के लिए क्या है, बड़ी मुश्किल से तो रुपए मिलते, और रुपए मिलते तो जिसको समोसा खाना होता उसको दोस्त बना लो, उसको घेर लो। एक क्लास में होता था डॉन, हर एक की क्लास में डॉन उसी की चलती थी, उसी की सब चमचागिरी करते थे, उसी को सब समोसा ला के खिलाते थे कि जिससे कुछ रट्टा हो या क्लास में तो ये संभाल ले। समझ रहे हो ना? आपकी क्लास में भी हुआ एक डॉन, तो सब उसको खुश रखते हैं। पढ़ने में थोड़ा सा वो डाउन होता, भाई खुरापाती में वो पूरा अव्वल होता, तो उसको जो है समोसे लेके आते, और इतना गरम गरम होता तो मुंह में जिसको तूफान, मतलब ये जो मिल गया टुकड़ा वही खा लिया। जिसके हाथ में जो आया गरम गरम आलू मुंह में। एक लड़का था, उसको मान लो उसका नाम जेड है, जेड, ठीक है। उसका इतना बड़ा मुंह था, पहले मुंह में भर लेता वो सब कुछ गरम गरम चीज़ें, फिर कोने में खड़े होके
ऐसे करके पूरा जानवरों की तरह खा लेता, मतलब मुंह में भर लेता पहले, उसके बाद जो है डाउन हो गई। उसके बाद जो है वो उसको चबा चबा के खा जाता। और उसकी जो मम्मी थी उसको, उसका शरीर बहुत तगड़ा था, मतलब जैसे कि आपने कायरन पोलार्ड देखे हैं, कायरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के, उनका शरीर है वैसे ही शरीर था उसका तब 5th 6th में, और फेस भी उसी जैसा था। तो उसके बाद उनकी मम्मी जो है उनको नाश्ते में देती थी लाई, उसमें नमकीन डाल के। अब बेचारे लाई से उसका क्या मतलब, कुछ पेट वगैरह भर सकता है, आप बताइए। मतलब खली को कहें कि भैया वो 2 रोटी खाए, खली जी को कहें कि 2 रोटी खाए, तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो इसी तरीके से जो है इसको लगा लो, यहाँ पे रखे रखे प्रॉब्लम हो रही है। आज बहुत थक गया हूँ। हाँ, तो गेम्स पीरियड, साला स्कूल ऐसा था, पता नहीं क्या था, साला गेम्स पीरियड बड़ा पनौती था, लग ही नहीं पाता था गेम्स पीरियड। हालांकि गेम्स पीरियड जानबूझ के कैंसिल कर देते थे, इतने क्या बताऊँ, इतने पता नहीं हमारे समय वो था क्या था। गेम्स पीरियड हो गया, तुरंत कोई मैम आती, तुम्हारा गेम्स पीरियड कैंसिल हो गया है, मैं क्लास लूँगी, तुम्हें जो करना है करो, बस श्योर नहीं करोगी, समझ गई। वो पंचायत में लगे जाते, फिर सर हमारा गेम्स पीरियड क्यों मार देते हैं यार। बड़े होते होते तो गेम्स पीरियड बंद ही कर दिया। गेम्स पीरियड में आता था मज़ा। एक फुटबॉल ले लेते, उसके पीछे एक फुटबॉल ले लेते तो उसके पीछे लगे हैं कम से कम पूरा झुंड 20-25 लड़कों का, जिसको फुटबॉल मिल गई बस वो लात मारना चाहता उस फुटबॉल में। अब पता नहीं क्यों, और जिसको भी मिल जाए ना बस उस फुटबॉल में लात मारना चाहता है। आप गैस कर सकते हो क्यों? आज तक समझ में नहीं आया। गेम्स पीरियड हो गया भैया, छुट्टी हो गई और चलो घर पर। एक जीने वाला गेम होता था, जीने वाला पहले स्कूल में, मतलब झूले थे, बाद में जो है वो पता नहीं उखाड़ के फेंक दिए। एक घूमने वाला, वो भयंकर तरीके से उस पर बैठ या फिर गोल गोल घूमो, बड़ा मज़ा आता, कुछ होता भी नहीं था। अब घूमेंगे तो चक्कर आ जाएंगे, इतने तेज घुमाते से। फिसल पट्टी और सीसॉ, बाद में फिर उस प्रिंसिपल मैम ने उनको हटवा दिए। एक खूब बड़ी वो थी फिसल पट्टी, और वो फिसल पट्टी में बड़ा मज़ा आता, खूब बड़ी थी वो, उससे पैंट फटे जाते थे क्योंकि पत्थर की थी। बाद में उसको भी तोड़वा दिया। बहुत जुल्म किया अरे हमारे साथ। और हाँ, वो दांत चेक करने वाली स्टोरी सुनाता हूँ, दांत चेक करने वाली। पहले तो मैं अपनी सुनाऊंगा, फिर गली में एक लड़का है उसकी भी सुनाऊंगा।
तो भैया दांत चेक करने का शिविर, दांत का, हाइट का किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। 8th के बाद आपके में भी आए होंगे, हमारे में भी आए। पहुंच गए भैया, दांत चेक कराई। किसी किसी के फंगस लगी है दांत में, आई भैया। मैडम की एक्सप्रेशन आई, गो दे यार, ब्रश नहीं करते हो? वो कहता है मैम ब्रश करके ही दो हुए। हम करता तो करते हो, ये दांत कैसे हैं? ऐसे ही है मैम। हाँ चलो जाओ, कितनी भी दवाई खा लो तुम्हारे नहीं सही होंगे। और वो इंजेक्शन लगते थे लड़कियों को, हाइट चेक होती थी। तो मैंने कि हाइट चेक करेंगे, जैसे कोई कम हाइट है तो क्या कर लेंगे, मतलब यही तो बोलेंगे ना, खाओ पियो लटको अच्छे से रहो। मेरे क्लास में मेरी हाइट मतलब एवरेज थी। हाइट ग्रोथ करना चालू की 9th के बाद, 9th क्लास के बाद हाइट जो है एकदम से बढ़ी। सब लोग कहते थे अरे ये तो इतना ही रह जाएगा, ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी, ये वो। मैंने कहा देखते हैं। 6 फुट 1 इंच का हूँ मैं आज की डेट में, 183 सेंटीमीटर। खेलता बहुत था मैं, लटकते भी थे, अच्छी एक्सरसाइज करते। एकदम से आपको जो अपने आप को टाइम देना पड़ेगा शरीर को, तब जाके शरीर आपका ग्रोथ करेगा। अगर आप वही उसमें रहोगे तो फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आपको समझना पड़ेगा आपके हार्मोन्स को अब जो है ज़रूरत है। एक समय बाद चेंज ज़रूर आता है, ठीक है। उस चेंज में आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है, उल्टी सीधी संगत में नहीं रखना है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अपने दोस्तों के कहने पे कुछ गलत चीज़ नहीं करनी। वो तो 8th क्लास के बाद तो मतलब 8th क्या, अब तो 5th 6th में ही बच्चे इतने बड़े हो गए आते हैं, सब कुछ देखने लगते हैं। वो तो समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो क्या देखने की बात कर रहा हूँ मैं? उल्टी सीधी वीडियोस। तो संगत जो है, बच्चे मतलब बहुत कोई तो बहुत खतरनाक रहते हैं। वो मतलब खतरनाक बच्चे हैं, उनसे दूर रहना। उनके इन्फ्लुएंस में आ गए तो मतलब, अब मैं अपने दोस्त का किस्सा सुनाता हूँ। सुबह 9 बजे स्कूल गया, उस दिन तो वो पता है ब्रश भी नहीं किया उसने, मुंह में सुपारी भर के। उस दिन जब चेकअप हो रहा था तब गया। मैम ने कही जाओ बैग रख के जाओ, वो हो रही है चेकअप। वहाँ गया, मैम ने कहा दांत बताना। उसे रख दी। मैम कहती है बदतमीज, ब्रश नहीं करते? वो कहता नहीं करते मैडम। तो बोले यहाँ पे सिविल में आया ना चेक करने। कहता पापा पे पैसे नहीं है, फ्री में दवाई दे दो। और एग्ज़ाम की बारी आती है भैया। एग्ज़ाम पे जो सारे साल जो है परेशान करता, जो एक्स स्टूडेंट था ना, वो मेरे पीछे बैठता। सारी साल परेशान करता, एग्ज़ाम के टाइम पे कहता चीटिंग करा दी, चीटिंग। मैंने कहा पूरी साल का
मौका अब मिला है मुझे बदला लेने का। मेरा करा था चीटिंग मेरे सूलों के खिलाफ है। चीटिंग जो है मैं मतलब की ही नहीं है। बड़े होके फिर एक्सपर्ट हो गए कॉलेज वगैरह में। चीटिंग के लिए भी दिमाग चाहिए यार, ऐसे ऐसे खुरापाती चीटिंग करते थे। चीटिंग एक बार पकड़ गई तो मुंह में कागज़ दे के, जैसे ही चीटिंग वाले आए कागज़ निकाला और छत पर चिपका दिया। दिमाग। एक मेरा दोस्त, उसको मैप में कुछ नहीं आ रहा था, मैप फाड़ा, सर के सामने रखा और बोला सर जी चीटिंग करूँगा। टेक्निक देखिए, टेक्निक। नीचे किताब खुली है ऊपर से और आँखें। मेरे तो इतनी मतलब डर लगता चीटिंग वीटिंग से। अब तो आया अपना करे क्या, सब कुछ सीखना पड़ता है भिड़ू, सब कुछ। उसके बाद एक बच्चे की और कहानी सुनाता हूँ स्कूल की। नया एडमिशन उसका नए स्कूल में। 2-3 दिन वो शांत रहा, उसके बाद उसने अपना रंग दिखाना चालू किया। एक लड़का उससे चैट हो गई उसकी। उसके बाद लड़ाई हो गई भयंकर। उसने उसको मारा, उसने उसको ऐसी जो है वो क्लास का डॉन बन गया। फिर क्या हुआ अगले नेक्स्ट दिन, सबके सामने उसका बट शर्ट बन गया। तो दोस्तों उसका बट शर्ट बन गया सभी के सामने। अब जो है वो अपनी रेपुटेशन कैसे गिराए, तो फिर कंपटीशन हो गया ईंट तोड़ने का, सॉरी बेंच तोड़ने का। कुछ था लकड़ी ऐसा तोड़ने का, उसने आवेश में आके तोड़ दी, दम से टूट गई। अब बात तो उसने रोल दिखा दिया, बाथरूम में आके भाई साहब उसका हाथ सूज गया भयंकर। अगले दिन पट्टी बंध गई। कारनामे देखो भाई साहब खतरनाक वाले हैं। कोई तो टॉयलेट से खाने की चीज मंगाता। अजीब गरीब लड़के थे भैया। फिर स्मार्ट क्लास लगती। स्मार्ट क्लास हम सोचते हम थोड़ा स्मार्ट हो जाएंगे, कुछ स्मार्ट नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं। अब दिखाता हूँ दूसरा चश्मा। ये थोड़ा कैरेक्टर प्ले करने के जब इंटेंस कैरेक्टर आता है उसको प्ले करने के लिए, ये वाला कैरेक्टर के लिए शायद में थोड़ा सा दिक्कत देता है। ये सही है ना। अरे भुवन बेटा जो बीबी की बहन के पिताजी का कैरेक्टर करते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही चश्मा लगाते हैं। अरे ये तो देख इसमें क्या है बेटे, सही है ना। ये तो उनका एक को दिखाता हूँ, समीर फुद्दी जो कैरेक्टर है उसका।
वो ही बन जाता हूँ मैं। नमस्ते अंकल जी, आपने मुझे बुलाया। आई लव माई ग्रैंड फादर लोफुद्दी। बस किसी भी यूट्यूबर की जो है मैं नकल कर सकता हूँ। अच्छा, बचपन में टीचर का पढ़ाने का भी अलग अंदाज होता है। कोई कोई सख्त इतने खतरनाक टीचर भाई साहब, जिन्हें देखकर बच्चों की टॉयलेट छूट जाती नाम से। तो सबका पढ़ाने का अलग अलग अंदाज होता है, सबकी बोलने का भी अलग अलग अंदाज होता है। एक मैडम थी, वो ऐसे बोलती थी, स्कूल में ना किसी भी टीचर को अच्छे से हिंदी नहीं आती, मेरे अलावा। मैंने ये कर दिया था। कोई टीचर हमेशा गुस्से में पढ़ाता है, क्या नहीं करके लाया हूँ मैं, यहाँ में देख लो ब्लैक बोर्ड पर सो रहे हैं, समझ गए कि नहीं। कोई टीचर बहुत से बोलता, कर लिया ठीक है, नो एक्सप्रेशन चेंज। मैथ की वर्कशॉप लगती, स्मार्ट क्लासेस लगती, और उसका रिजल्ट क्या होता? क्या वो जीवन में कभी काम में आते हैं? आई थिंक नहीं। एक्चुअली क्या है, सिस्टम थोड़ा सा बदलना चाहिए। पढ़ाई में भी थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। चश्मा लगा लो, बिना चश्मे के मज़ा नहीं आ रहा। ये वाला लगाता हूँ, ये अच्छा लग रहा था, है ना। स्टोरी से भटक गया मैं। तो वो लड़का भाई साहब लड़कियों के सामने इतना रोल मारता, क्या बताऊँ। लड़कियों का मुझे समझ में नहीं आता, उन्हें बॉयफ्रेंड चाहिए ऐसा जो अय्याश हो, हस्बैंड चाहिए ऐसा जो सीधा साधा हो। स्ट्रेंज। अगर बॉयफ्रेंड तुम्हें ऐसा चाहिए तो फिर पति वैसा क्यों चाहिए, है ना। कई बार देखा है हमने, हमारी क्लास में भी जो है लव स्टार्ट था। लव का मतलब नहीं पता था उस टाइम पर, लव स्टार्ट था। एक बार सर ने लव लेटर पढ़ लिया, पूरी क्लास को सुनाया, एंड हमें लगा ये भी कुछ होता है क्या ज़िंदगी में। तो सारे एक्सपीरियंस जो है हो चुके हैं लाइफ के। अब जो है बस छा जाने का मौका है। भगवान से यही दुआ है, अच्छा काम करें, मतलब बस आगे बढ़ें दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। और जीवन में कुछ है भी नहीं, जीवन में बस कर्म, फोकस अपना बस काम पे। कुछ भी मिल जाए काम, बस काम मिले, दैट्स इट। एयरफोर्स की भी मैंने तैयारी की, एयरफोर्स में भी पेपर निकला मेरा, रेलवे का ही पेपर निकला, ठीक है। अभी और भर्तियाँ आती तो उसमें भी निकलता। हमारे यहाँ पर जो है ग्वालियर भिंड मुरैना में आर्मी पुलिस का जो क्रेज़ है वो कुछ ज़्यादा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सुबह सारे ग्राउंड जो है आपको भरे हुए मिलेंगे। और जो हमारा भिंड मुरैना है,
सबसे ज़्यादा जो है आर्मी में, बीएसएफ में लड़के जो है हमारे क्षेत्र के जाते हैं, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। अभी जो है बहुत सालों से भर्ती भी नहीं आई है, पिछली बार आई थी, भी देखो कब आएंगी। आई लव एयरफोर्स नेवी, उसकी तैयारी भी की, पेपर भी निकला, पर लक कहते हैं ना, लक। देखो सरकारी सेक्टर में होता है लक, आप कितना भी प्रयास कर लें, अगर लक नहीं है ना तो कुछ नहीं है। लक बहुत हराम, कहते हैं ना, कुत्ती चीज़ है। एक लक से जो है आपका पैर पीछे आ सकता है फिजिकल में। मान लीजिए आप बीमार हो गए, उस टाइम पे दिमाग काम नहीं कर रहा, वो सब एक लक का पार्ट होता है। लगना होगी तो तुरंत लग जाएगी, नहीं लगना होगी तो नहीं लगेगी भाई। पता नहीं मेरे लिए क्या बना है, क्या पता यही हो मेरी लाइफ, है ना। क्योंकि ये करने में मज़ा आता है। मतलब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी चीज़ ज़्यादा देर तक करता हूँ ना तो बोर हो जाता हूँ, लेकिन ये मेरा फील्ड चुनने का मकसद ये है, इसमें मैं बोर नहीं होता, इसमें मैं निरंतर सीखता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। तो यहाँ पर आप इन्जॉय करते हैं ना अपने वर्क को, तो वो वर्क नहीं लगता। मैं आपको बताऊँ, वो ऐसा लगता है कि आप सीख रहे हो बस। तो जब तक ये चीज़ रहेगी तो आपको काम करने में ऐसा एक चीज़ में नहीं है, हर फील्ड में जब तक आप इन्जॉय नहीं करेंगे ना तब तक काम नहीं चलेगा। और जिस दिन आप इन्जॉय करने लगेंगे अपने काम को, उस दिन जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप मज़ा आने लगेगा ज़िंदगी का। वरना ज़िंदगी क्या है, फिर गधों की तरह लगे रहो, कुछ इन्जॉयमेंट नहीं है। ये लाइफ नहीं है। लाइफ वो है जिसमें इन्जॉयमेंट, काम के साथ इन्जॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे 12 घंटा चाहे 8 घंटे। नौकरी भी की है मैंने, लेकिन नौकरी मेरे लायक बनी नहीं है। नौकरी का माइंडसेट नहीं है मेरा दोस्तों। अभी देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि अगर लगना होती तो उसी टाइम लग जाती जब पेपर निकला था, और सवाल सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता था। उस टाइम का पीरियड अच्छा था, मैं तो याद रखूँगा ही, बाकी जो दोस्त वगैरह हैं वो भी याद रखेंगे। गुल्लू रंगीला क्या चीज़ है, नाम है मेरा गुल्लू रंगीला। नहीं, सबको हंसाना मेरा काम, क्योंकि गुल्लू रंगीला है मेरा नाम। गलती मेरे से ये हो गई, कभी भी अपना चैनल रिश्तेदार में ना बताएं, दोस्तों में बताएंगे तो और प्रॉब्लम। और मेरा चैनल जो है बहुत विस्तार से सबको पता है, कोई तो डिसलाइक भी करता होगा 100%। जलने वाले बहुत हैं, उनकी तरफ देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अपना काम करते रहो, जो होगा सो देखेंगे। जलने वाले जलें, ईर्ष्या करने वाले करें, काम अपन कर रहे हैं, टेंशन दूसरों को होती है। करो टेंशन, अपन को क्या, अपन तो अपना काम करते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ कब तक नहीं मिलेगी सक्सेस, कब तक। मैंने भी ठान लिया है, करके ही रहूँगा बस, चाहे कुछ हो जाए। श्री राम।
चाहे कुछ भी हो जाए करके ही रहूँगा। बस यही सोच लिया है मैंने, चाहे कुछ हो जाए। साला कितना सा ही बड़ा बड़ा पहाड़ आ जाए, ईश्वर ने मेरे को कार्य दिया है, श्री राम का ये कार्य, लोगों को एंटरटेन करने का। एंटरटेन करना कोई आसान काम नहीं है जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी। अगर मेरे कुछ कहने से या करने से किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और स्माइल का मतलब होता है पॉजिटिविटी, ठीक है। अगर आप दिन में 3-4 बार स्माइल कर लें तो आपका खून बढ़ जाता है। लोग कहते हैं खून बढ़ता या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी मिलती है वो ज़रूरी है। तो वही होना ज़िंदगी में ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो आप अंधेरे कुएं में चले जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा, गिर जाएंगे आप। मेरे भी बहुत सारे मतलब जलते होंगे, है ना। चले अपन तो कुछ कर नहीं सकते, अपन तो अपना काम कर रहे हैं। जलने वाले जलते रहेंगे, आप अपना काम करो। उन पर ध्यान दोगे जो जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो फिर आपका हैसियत क्या है। वो तो बस दूसरों के काम में जब ध्यान देते हैं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उनका खुद का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, उनका खुद का कोई गोल नहीं है दुनिया में। वो बस ऐसे ही चले जाएंगे, दूसरों को देखते बस जलते ऐसे ही चले जाएंगे। उनका बस यही होगा। बाकी डिसाइड आपको करना है, आपको उन जैसा बनना है। या नेगेटिव लोगों से दूर रहें, कुछ भी काम करें ना नेगेटिव लोगों से दूर हो जाए। ये नेगेटिव लोग जो है ये बेड़ा गर्क कर देते हैं ज़िंदगी का। और आस पास नेगेटिव लोग ही ज़्यादा मिलेंगे। देखो एक बात ध्यान रखो, 100 लोगों की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा सच्चा दोस्त ही काफ़ी है। समझ गए। अगर आपके अंदर कुछ है ना तो 100 लोग आपके पीछे ऐसी मतलब बिना कहे जो आने लगेंगे। समझे। अपने अंदर कुछ पैदा करने का जज्बा, कुछ करने का जज्बा, बस यही होना चाहिए ज़िंदगी में। साला कुछ भी हो या करके ही रहेंगे, करना है, क्योंकि ईश्वर ने हमको इसके लिए भेजा है। नहीं करेंगे तो यही तो कहते हैं कि सही डायरेक्शन, ईश्वर ने जो डायरेक्शन दिखाई है उस पर अकेले चलना है, ठीक है। कोई साथी नहीं है, अकेले चलना पड़ेगा। आपको लगेगा मैं अकेले जा रहा हूँ यार, तो अकेले डर भी लगेगा, अच्छी चीज़ महसूस भी होगी, कुछ पॉजिटिव मिलेगा तो आप कहेंगे और हौसला बढ़ेगा आपका। गिराने वाले 100 लोग आएंगे, पर जो एक आपका सच्चा मित्र होगा ना, वो हज़ारों लाखों के बराबर होगा। वो आपको पॉजिटिविटी दे, वो आपका पोल बनेगा जिसके ऊपर आपका मकान खड़ा होगा, आपको सहारा देगा। समझ गए। ऐसा एक दोस्त बस काफ़ी है ज़िंदगी में। उस रास्ते पर चलते जाओ, भगवान अपने आप आपको दिखाता रहेगा रास्ता। अपन को लगेगा वो नया रास्ता बना है, आगे जाके कहीं रुक नहीं जाए, वो रुकेगा तो वहाँ से एक और नया रास्ता खुलेगा, मिलेगा। सही है ना। तो यही जीवन का सिद्धांत है, हमें चलते जाना है, हमें चलते जाना है। अभी मेरी मंजिल दोस्तों भी बहुत दूर है, पता नहीं जीवन में क्या होगा।
पर यही है कि मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो है लाते रहूँगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि लोग वीडियो लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, 80% सेक्सुअल चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा कंटेंट को हमेशा जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। सोच ही यही हो गई है सोसाइटी की, पता नहीं क्यों। लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। लाइक करेंगे तो मुझे और मोटिवेट मिलेगा। और स्ट्रेस बहुत है, आदमी क्या उनको ही देखना चाहता है जो बन चुके हैं। आदमी की मेंटलिटी यही बन गई है, पता नहीं क्यों। सब लोग कहते हैं अरे मैं तेरा चैनल देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अबे देखते हो तो व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? 400-500 व्यूज़ आने चाहिए। लाओ, वही है ना, कुछ देख के बंद कर देते हैं जिससे ये वायरल ना हो जाए। अबे तुम रोक लोगे। अच्छा काम करूँगा मैं तो ईश्वर अपने आप कुछ ना कुछ देख रहा है, सुन रहा है कहीं ना कहीं मुझे। ज़रूरी नहीं है कि YouTube पर, क्या पता मैं कहीं और वायरल हो जाऊं। कब किस्मत बदल जाए भरोसा नहीं, ठीक है। इसलिए चलते जाओ बस। अपना रास्ता, अपनी मंजिल गोल सेट करके उस पर चलते जाओ। एक न एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये अब तक का सबसे बड़ा मोटिवेशनल जो है वीडियो बना है। इससे भी देखकर अगर आप मोटिवेट नहीं हुए तो फिर कभी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, खुद ही मोटिवेट होना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। मैं 1 लाख बार गिरा हूँ डीमोटिवेट होके, 1 लाख बार गिरा हूँ तो 4 लाख बार जो है खुद खड़ा हुआ हूँ, किसी ने मुझे नहीं बताया। और यही होता है, हर 6 महीने बाद डीमोटिवेट होके खुद ही खड़ा होता हूँ। मेरे पास कौन है? कोई नहीं। मुझे बताने वाला कौन है? कोई नहीं। मम्मी पापा हैं वो कुछ मतलब इतना, उनको क्या मालूम। माता पिता का आशीर्वाद बना रहे और उनके आशीर्वाद से जो है आज सब अच्छा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको 1 घंटे की मोटिवेशनल, कमेंट में बताएं। ओके, बस 1 मिनट का और रह गया है, उसके बाद बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो हमारा क्या होगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, वीडियो समाप्त करते हैं। और स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। चलो, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसको जो है लाइक कर दिया करें।